जिस गाड़ी में बैठकर नेताजी यहाँ से छिपकर अंग्रेजों से भागे थे। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। Welcome to Digital Adventure Gallery. काफी क्वालिटी वाले और स्टैंडर्ड सामान मिलते हैं और सुनने में ये भी आता है कि कोलकाता का सबसे गंदा स्टेशन पार्क सर्कस ही है। स्टेशन और ये क्वेस्ट मॉल की खास बात ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। कोलकाता का सबसे बड़ा शू मार्केट जो कि इंडिया का पहला साइंटिफिक म्यूजियम है। कि यहाँ से बाहर निकलना कितना डिफिकल्ट है। आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है इसमें अंदर ले जाकर कि कोल माइन में से कैसे कोयला बाहर निकाला जाता है। इतने कम पैसे में इतने सारे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आप हर चीज करके देख पा रहे हैं। हमने ऐसा म्यूजियम अभी तक नहीं देखा था। प्राण प्रतिष्ठा 1996 को की गई थी। जो मेन मंदिर है उसमें राधे कृष्ण की मूर्ति है। नेताजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। उनके कपड़े रखे हुए हैं, उनके आजाद हिंद फौज की जो ड्रेस थी। श्री अरबिंदो भवन, यहाँ पर अरबिंदो जी का जन्म हुआ था। पर लोग बैठकर पूजा प्रार्थना और ध्यान साधना भी करते हैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठो पूरा कोलकाता देखो के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज जो है हम लोग पार्क सर्कस और बालीगंज एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आज का आप रूट मैप देख लीजिए। अभी हम लोग वरदान मार्केट में, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैदान। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पर जो है काफी क्वालिटी वाले और स्टैंडर्ड सामान मिलते हैं। बार्गेनिंग आप खुल के कर सकते हैं। सामान जो है आपको एक से एक स्टैंडर्ड यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग अपने कंफ्यूजिंग क्रॉसिंग की वजह से काफी फेमस है कोलकाता में। यहाँ पर नए लोग जो आते हैं उनका फंसना ऑलमोस्ट तय ही होता है। मतलब इतना कंफ्यूजिंग होता है कि किधर से जाना है किधर निकलना कुछ समझ में ही नहीं आता यहाँ के रास्ते। ये है पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन, जिसको 1862 में स्टार्ट किया गया था और इसका स्टेशन कोड है PQS। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और ये सियालदा लाइन को कनेक्ट करता है। स्टेशन की हालत तो आप देख ही पा रहे हैं कितना साफ सुथरा है। और सुनने में ये भी आता है कि कोलकाता का सबसे गंदा स्टेशन पार्क सर्कस ही है। स्टेशन के बगल में घर, कचड़ों का ढेर, स्टेशन पे सूख रहे कपड़े, स्टेशन के बगल में भर भर के झोपड़ियां बनी हुई है और चोरी छिनतई की भी वारदात अक्सर यहाँ से आती रहती है। तो यहाँ जब आए थोड़ा संभल के आए। अभी हम लोग क्वेस्ट मॉल में जो कि पार्क सर्कस में है। और ये क्वेस्ट मॉल की खास बात ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको इंडियन ब्रांड्स देखने को मिलेगा।
अब हम लोग आ चुके हैं कोलकाता का सबसे बड़ा शू मार्केट, पद्मपुकुर शू मार्केट। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कमारडांगा हॉल्ट और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पार्क स्ट्रीट। यहाँ पर चमड़े से बना हुआ हर चीज आपको मिल जाएगा, जूता, बेल्ट, बैग, पर्स, बहुत सारी चीज मिलेंगे और सारे के सारे बहुत ही कम दाम पे, इतने कम दाम पे आपको मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और क्वालिटी एक नंबर। हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा और मार्केट ये बहुत बड़ा है। यहाँ के घर घर में जूते चप्पल के फैक्ट्री लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सामान काफी सस्ते मिलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में, जो कि इंडिया का पहला साइंटिफिक म्यूजियम है। ये कुछ रेट चार्ट है। हमने 60 रुपीज की टिकट ली है अंदर म्यूजियम देखने के लिए। इस म्यूजियम में साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और ऐसा ही नहीं है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकली वो सारी चीज कर भी सकते हैं। आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हर साइंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या फिर प्रैक्टिकल चीजें आप यहाँ पर खुद से भी करके वो देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। और अभी तक बहुत सारे म्यूजियम हमने घूमा है, बट ये म्यूजियम हाईली रिकमेंडेड है, खास करके बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। उनके स्टडी में ये म्यूजियम काफी हेल्प करेगी समझने में। यहीं एक चिल्ड्रंस गैलरी भी है, यहाँ छोटे बच्चे काफी इंजॉय करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ है उन लोगों को खेलने कूदने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। और यहीं पर एक मिरर जोन भी है, जो आप बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, हम भी ट्राई करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना कितना डिफिकल्ट है। अरे यार, ये तो सच में भूल भुलैया की तरह है यार। जिधर देखो उधर रास्ता ही रास्ता दिख रहा है। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि कैसे किधर से निकलना है, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड के ना कहाँ लड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। हाथ से टच कर करके देख ले रहे हैं कहाँ शीशा है कहाँ नहीं है, फिर अपने हिसाब से धीरे धीरे पैरों को बढ़ाते हुए बाहर निकलते हैं। तो फाइनली बाहर निकल गए। मस्त था यार, मजेदार था ये तो। अब आ गए हम लोग डिजिटल एडवेंचर में। यहाँ पर बाइक्स रखे हुए हैं, ये बाइक राइड आप कर सकते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। Welcome to Digital Adventure Gallery. अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर देखिए पुराने जमाने की सब टीवी रखे हुए हैं, कैमरा है, सीडी प्लेयर है, बहुत कुछ है पुराना पुराना। अब हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और प्रैक्टिकली आप चीजें देख भी सकते हैं। यहाँ पर ट्राई करके बटन्स लगे हुए हैं, आपको प्रेस करना है और उसके बाद वो सारी प्रोसेस जो है आपको करके दिखाएंगे आपके सामने। अब हम लोग विंटेज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखने जाने वाले हैं, जो कि पुराने टाइम में कैसे कैसे सामान इस्तेमाल किए जाते थे। और ये अपने न्यूटन भैया बैठे हुए हैं कि कब एप्पल नीचे गिरे तो ये अपना लॉ लिखें। यहाँ पर अगर आप चाहे तो बैठ के कार ड्राइविंग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं कि मशीन जो है वह कैसे काम करती है। और ये कोल माइन है जिसमें एक मॉकअप होता है, यानी कि आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है इसमें अंदर ले जाकर कि कोल माइन में से कैसे कोयला बाहर निकाला जाता है।
तो इसके कुछ शोज होते हैं जिसका डिटेल्स मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखाया था। ये म्यूजियम बहुत बड़ा है और इसमें काफी शोज भी होते हैं इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए, और जितने भी शोज होते हैं उसके चार्जेस बहुत ही कम है। मतलब इतने कम पैसे में इतने सारे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आप हर चीज करके देख पा रहे हैं। हमने ऐसा म्यूजियम अभी तक नहीं देखा था। तो इस म्यूजियम में आप एक बार जरूर आइएगा अपने बच्चों के साथ। ये 2 बिल्डिंग है और ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटा हाथ में लेके आइए, कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये है बिरला मंदिर जो कि बालीगंज क्षेत्र में है। ये भुवनेश्वर में बसे लिंगराज टेम्पल जैसा कुछ हद तक मिलता जुलता इसको बनाया गया है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा 1996 को की गई थी। जो मेन मंदिर है उसमें राधे कृष्ण की मूर्ति है, लेफ्ट साइड में दुर्गा माता का मंदिर है और राइट साइड में शिव जी का मंदिर है। अभी हम लोग बालीगंज एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये अभी तक का सबसे अमीर एरिया देख के ऐसा लग रहा है। और सही बताया तो ये जो एरिया है ना, रहने लायक बहुत ही परफेक्ट है। एक से एक बंगलो, सुंदर सुंदर घर, हाउसिंग बिल्डिंग्स, ग्रीनरी सब है यहाँ पर। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का घर, जिसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ की एंट्री फी है 40 रुपीज। इंटर करते ही सबसे पहले आपको वो गाड़ी दिखेगा जिस गाड़ी में बैठकर नेताजी यहाँ से छिपकर अंग्रेजों से भागे थे। और ये वही सीढ़ी है जिस सीढ़ी से उतरकर पीछे के रास्ते से उसी गाड़ी में बैठकर यहाँ से वो निकले थे। नेताजी भवन म्यूजियम आने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन है रविंद्र सदन। म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट यहाँ अंदर में आपको नेताजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। उनके कपड़े रखे हुए हैं, उनके आजाद हिंद फौज की जो ड्रेस थी वो है अंदर में, और भी बहुत कुछ है जो देखने के बाद आपको एक अलग ही एहसास होगा। तो यहाँ एक बार जरूर आइएगा। यह है इस्कॉन टेम्पल। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रविंद्र सदन। यहाँ आप आ सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है। अब हम लोग आ चुके हैं श्री अरबिंदो भवन। यहाँ पर अरबिंदो जी का जन्म हुआ था। इस घर को भी एक म्यूजियम के तौर पर बनाया गया। ये म्यूजियम नहीं है, बट एक तौर पे आप समझ सकते हैं इस घर को बनाया गया है। यहाँ जो है श्री अरबिंदो जी से जुड़ी हुई बहुत सारी रचनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मैदान। इस घर के पीछे एक समाधि भी है जहाँ पर लोग बैठकर पूजा, प्रार्थना और ध्यान साधना भी करते हैं।